मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मिस्टर सूरज दत्तात्रेय चिमने। मैं वेस्टीज में एज ए एग्रीकल्चर ट्रेनर हूँ। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो आमतौर पे फसल में जो फंगस की बीमारी आती है, जी हाँ दोस्तों, जो फंगल डिसीज आती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो चलिए आज हम उस प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में जैसे हमें सर्दी जुकाम फीवर, ये तरह तरह की बीमारियां हमें ज्यादातर बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होती है। उसी तरीके से फसल में भी अलग अलग तरीके की फंगल की जो डिसीज है, सबसे ज्यादा फंगस की जो प्रॉब्लम होती है वो बारिश के मौसम में आपको ज्यादातर दिखाई देती है। तो कैसे हम हमारी फसल को फंगस की बीमारियों से बचाए, कैसे हम उसका संरक्षण करें, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो एग्री प्रोटेक्ट, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि पहले वो बायो फंगिसाइड के नाम से आता था, लेकिन अभी उसका नाम जो है वो चेंज करके एग्री प्रोटेक्ट कर दिया। नाम अगर चेंज हुआ है तो काम करने का तरीका सेम है, जो ये फंगस को कंट्रोल करने में काम करते हैं। तो ये जो कुछ चार पिक्चर है जो आपके स्क्रीन पे शेयर की है, आप देख सकते हो। अगर किसी फसल में फंगस की बीमारी का अटैक हुआ है तो वो फंगस की बीमारी दिखाई कैसे देती है, ये हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली पिक्चर जो है ये हमारे राइस के पत्ते हैं। आपको मालूम होगा अभी राइस का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो राइस के फसल पे आपको व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। अगर ऐसी कोई बीमारी आपको दिखाई देती है तो हमें वहां पे एग्री प्रोटेक्ट को यूज करना है। उसके नीचे मूंगफली की क्रॉप है, मूंगफली के फसल पे आपको मालूम होगा कि ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते हैं। मूंगफली का भी सीजन सबसे ज्यादा होता है, ये खरीफ सीजन में मूंगफली सबसे ज्यादा लगाई जाती है। तो पत्तों पे अगर आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई बीमारी आपने नोटिस की है फील्ड में, तो वहां पे आप एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल जो है हम वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉटन की फसल। आपको मालूम होगा कॉटन का भी फार्मिंग जो है वो बहुत ही बड़े स्केल पे होता है। और कॉटन के फसल में, कपास के फसल में अगर कोई फंगस की बीमारी दिखाई देती है तो वो किस तरीके से दिखाई देती है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। पत्तों पे अगर आपको वहां पे रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये समझ जाना कि फंगस का अटैक हो चुका है और अभी हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ऐसी कोई बीमारी आपको वहां पे दिखाई देती है तो हम वहां पे एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल जो है हम वहां पे कर सकते हैं। उसके ऊपर देख सकते हो कि आप रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कोई भी फसल में आपको बीमारी दिखाई देती है तो हमें वहां पे उस फंगस को कंट्रोल करने के लिए एग्री प्रोटेक्ट का हमें वहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है, अगर कोई फसल में बीमारी लग चुकी है और आपने नोटिस किया कि अभी फसल बहुत ज्यादा फंगस के कारण खराब हो रही है, अभी हमें उसको कंट्रोल करना है, जिसको हम क्यूरेटिव मेथड बोलते हैं। और हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप फसल में कोई फंगस का अटैक होता है और अगर आप वहां पे प्रोटेक्ट यूज करते हैं, तो पहला स्प्रे करने के बाद 6th या 7th डे पे दोबारा से दूसरा स्प्रे होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, तभी वो फंगस वहां पे कंट्रोल हो सकती है। उसके लिए डोज कितना इस्तेमाल करना है, 2 to 3 ग्राम पर लीटर। यानी सिंपल 1 लीटर पानी में आपको 2 से 3 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट का वहां पे इस्तेमाल करना है और हमें वहां पे स्प्रे करना पड़ेगा। इन केस अगर किसी के पास 15 लीटर का टैंक अवेलेबल है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया हर किसान के पास 15 लीटर का टैंक अवेलेबल होता है, तो उस 15 लीटर के टैंक में हम वहां पे एग्री प्रोटेक्ट 40 ग्राम और साथ ही अपना 80 to 5 ml, इन दोनों को आप मिला के हम वहां पे स्प्रे कर सकते हैं। और अगर बीमारी लग चुकी है तो पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे जो है ये 6 to 7 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, तब भी हम उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने तरीका देखा अगर कोई फसल में फंगस की बीमारी लग चुकी है, जिसको हम क्यूरेटिव मेथड बोलते हैं। इसके बाद जो तरीका है प्रिवेंशन। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम प्रिवेंशन में इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में बीमारियों से बचने में ये काम करते हैं। उसी तरीके से अगर हमारा एग्री प्रोटेक्ट भी अगर आप प्रिवेंशन में इस्तेमाल करोगे, तो जो फसल में फंगस की समस्या आती है, जो फंगस का प्रॉब्लम आता है, उनसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। बीमारियों से हम अपनी फसल को वहां पे बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका आता है सॉइल एप्लीकेशन।
यानी आप लोगों ने नोटिस किया होगा बचपन में या फिर जब भी आप फील्ड पे जाते हो, तो कोई भी फसल लगाने से पहले किसान सबसे पहला काम क्या करता है, अपने खेत को तैयार करता है। अगर शुरुआत में ही हम वहां पे एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में बीमारियों से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इस्तेमाल करने का तरीका एकदम सिंपल है। 500 ग्राम का पैक आता है। आप इसको 100 केजी गोबर की खाद के साथ या फिर हमारे ह्यूमिक ग्रेन्युअल के साथ 5 केजी ह्यूमिक ग्रेन्युअल के साथ आप एग्री प्रोटेक्ट को मिक्स करके आप मिट्टी में उसको यूज करा सकते हो। दूसरा तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, सीड को ट्रीटमेंट करना। यानी कोई भी फसल के बीज है उसको लगाने से पहले अगर हम सीड को ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे बीज वहां पे सुरक्षित रहेंगे, वो फंगस के कारण वहां पे खराब नहीं होंगे। तो सीड ट्रीटमेंट में अगर हमें एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कराना है तो 5 to 10 ग्राम पर केजी, यानी सिंपल 1 केजी सीड्स में हमें 5 to 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट का हमें वहां पे इस्तेमाल करना है और उस सीड को हमें ट्रीटमेंट करना है। तीसरा वाला तरीका है रूट डिपिंग। यानी आमतौर पे जो फसल हम नर्सरी से लेकर आते हैं और फिर बाद में उसको हम खेतों में लगाते हैं, स्पेशली मिर्च की फसल हो गई, टमाटर की फसल हो गई, सब्जियों की जितनी भी सारी फसल है, जो फसल हम नर्सरी से लेकर आते हैं उनको खेतों में लगाने से पहले अगर हम वहां पे रूट डिपिंग करते हैं यानी जड़ उपचार करते हैं तो हम अपनी जड़ों को, फसल की जड़ों को हम वहां पे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि उसमें बीमारी का कोई अटैक ना हो। अगर रूट डिपिंग में इस्तेमाल करना है तो 10 to 15 ग्राम पर 1 लीटर वाटर में, यानी सिंपल आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 10 to 15 ग्राम आपने एग्री प्रोटेक्ट को मिक्स किया। जो भी फसल आप खेतों में लगाने वाले हो उनकी रूट्स को एक 10 to 15 मिनट आपने उसमें डिप करके रखा और फिर जब आप इसको बाद में खेतों में लगाओगे तो आपके रूट्स को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आप रूट डिपिंग में भी एग्री प्रोटेक्ट को यूज करा सकते हो। और लास्ट वाला तरीका है स्प्रे में। अगर किसी भी फसल में अगर हम वहां पे एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल शुरुआत से करते हैं ताकि आने वाले समय में फसल को जो है वो बीमारियों से बचाया जा सके, तो उसके लिए आप वहां पे स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हो। 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर इस मात्रा में हमें वहां पे एग्री प्रोटेक्ट को इस्तेमाल करना है। और जब फसल लगभग 20-25 दिन की हो जाती है यानी 2 से 3 पत्तों पे जब हमारी फसल होती है, तब अगर आप एग्री प्रोटेक्ट का वहां पे स्प्रे करोगे तो बीमारियों से बचाने में, फंगल डिसीज जो होती है फसल में उनसे बचाने में एग्री प्रोटेक्ट जो है ये बहुत ही असरदार वहां पे साबित होता है, बहुत ही यूजफुल वहां पे साबित होता है। सो आई होप आपको एग्री प्रोटेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है आप इसका पूरा उपयोग करेंगे। साथ ही साथ डोज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर कम डोज होती है तो भी ठीक तरीके से रिजल्ट नहीं आता और अगर डोज ज्यादा हो गई तो भी ठीक तरीके से रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए डोज जो है वो प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल करिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विश यू वेल एंड गुड मॉर्निंग।